वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो आज के वीडियो में हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, DPP सॉल्व करेंगे हम लोग। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन, ये फुल सिलेबस है। ये फुल सिलेबस है, आपको याद रखना है। फुल सिलेबस टेस्ट होगा और ये आपको नीट के डेट तक, मतलब नीट जब तक होता नहीं है तब तक हमेशा मिलता रहेगा। तो ये फिर एक तो दिन में एक बार मिलेगा या फिर 2 दिन में एक बार मिलेगा, बिकॉज अभी मेरे फिलहाल एग्जाम्स चालू है गाइस। सो जल्दी से शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन हैज स्टेबल ग्रोथ, द शेप ऑफ द पिरामिड विल बी। अगर ग्रोथ स्टेबल है, ग्रोथ अगर स्टेबल है मतलब उसमें जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो कम होगा। उसके बाद आएगा, सॉरी, प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो कम होगा। उसके बाद आएगा रिप्रोडक्टिव फेज़ और उसके बाद आएगा जो लास्ट वाला फेज़ होता है ये ओल्ड एज वाला। सो उसका ग्रोथ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। कैसे ग्रोथ आ जाएगा, पहले ऐसा, मतलब ये कम वाला, फिर ये, और फिर बड़ा होता जाएगा ऐसे। तो ये आएगा बेल शेप, तो इसका आंसर आ जाएगा बेल शेप आएगा इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल, तो ग्लिसन्स कैप्सूल किससे रिलेटेड होता है गाइस? सो ग्लिसन्स कैप्सूल इज रिलेटेड विद, मतलब कवर्स हेपेटिक लोब्यूल, पैनक्रेटिक एसिनी, गाल ब्लडर और स्प्लीन। तो इसका आंसर आ जाएगा हेपेटिक लोब्यूल गाइस। इसका आंसर आ जाएगा हेपेटिक लोब्यूल। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आ जाएगा हेपेटिक लोब्यूल। ग्लिसन्स कैप्सूल कवर्स हेपेटिक लोब्यूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू चारगैफ रूल, सिलेक्ट द वन ऑप्शन दैट शोज द अप्रोप्रिएट बेस पेयरिंग। तो अप्रोप्रिएट बेस पेयरिंग जो चारगैफ रूल है उसको क्या होता है, AT और GC का रेशियो। GC का रेशियो कितना होता है, 1 होता है। AT और GC का रेशियो 1 होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा उसमें से, AT और GC। सो ये कौन सा ऑप्शन में आ गया, ये रहा ऑप्शन C में आ जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन है अश्वगंधा एंड पिटूनिया। अश्वगंधा एंड पिटूनिया बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, अश्वगंधा और पिटूनिया इज द एग्जाम्पल ऑफ सोलानसी फैमिली। सो इसको याद रखना, सोलानसी फैमिली। और सोलानसी को क्या फैमिली बोलते हैं हम लोग, पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं हम लोग, पोटैटो फैमिली भी हो जाता है। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी ATP एंड NADP मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ C3 साइकिल। सो एक मॉलिक्यूल के लिए लगते हैं 2 ATP और 2 NADP। सो अगर 5 मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है तो कितने लगेंगे? सो उसमें लगेंगे 10 NADP और 10 NADP। इजी क्वेश्चन था ये, आपको याद रखना है बस। एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C3 साइकिल रिक्वायर्स 2 ATP एंड 2 NADPH। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ द कॉकरोचेस। सो ये जो 9th एब्डोमिनल सेगमेंट है, कॉकरोच में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं। उसमें जो 10 में से 9th एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं उसमें होता है एनल स्टाइल। किस में होगा ये एनल स्टाइल, हमेशा स्टाइल कौन मारता है, तो एनल स्टाइल विल बी प्रेजेंट इन मेल। सो ये स्टाइल मारने वाले मेल होते हैं। सो इस पर एनल स्टाइल्स होते हैं और इसी की वजह से डिफ्रेंशिएट होता है मेल या फीमेल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल इसकी वजह से हो जाता है। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। सो कौन से एंड से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर होता है, सो उसको आपको याद रखना है माइक्रोपाइलर एंड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोपाइल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितने साल पहले हुआ था, सबको याद होगा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज 20 बिलियन ईयर्स अगो, 20 बिलियन ईयर्स अगो। ऑप्शन बी आएगा 20 बिलियन ईयर्स अगो। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड में। सबसे पहला चैप्टर का क्वेश्चन है लिविंग वर्ल्ड में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कितने दिखाया था, ये बेंता बेनुकर, ऑप्शन डी आ गया है। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी सेल्स एंड टी सेल्स आर फॉर्म्ड इन। सो इसका बी सेल्स और टी सेल्स, ये 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। ये किधर बनते हैं, 2 टाइप के सेल अगर भी होंगे फिर भी ये दोनों बनते हैं एक ही प्लेस पे है, उसका नाम है बोन मैरो। से ये बनेंगे बोन मैरो में। बी सेल और टी सेल आर इम्यूनिटी सेल्स है, इम्यूनल सेल्स है, इम्यूनिटी बूस्टिंग सेल्स है, इम्यूनिटी बिल्डिंग सेल्स है। और ये किस में आते हैं, WBC में आ जाते हैं, WBC के टाइप में आ जाते हैं। सो ये होगा बोन मैरो इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट यूजिंग बैक्टीरियोफेज। सो हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट था जो DNA का था, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। सो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, DNA जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिनोमिना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और ओवम का पूछा हुआ है। ओवम का पूछा हुआ है तो पार्थेनोजेनेसिस आएगा, और ओवरी का पूछा होगा तो पार्थेनोकार्पी आएगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 पार्थेनोजेनेसिस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोजम। सो कॉर्पस कैलोजम क्या इंटरकनेक्ट करता है, राइट एंड लेफ्ट
राइट लेफ्ट क्या होता है, राइट लेफ्ट क्या होता है गाइस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो ये दोनों आएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द काइंड ऑफ इवोल्यूशन सीन बिटवीन इंसेक्ट्स एंड बैट्स, इंसेक्ट्स बैट्स एंड बर्ड्स, तो इसमें कौन सा इवोल्यूशन दिखेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखेगा गाइस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बिकॉज इसके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, स्ट्रक्चर सबको विंग्स होते हैं गाइस, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, पर फंक्शंस आर डिफरेंट, फंक्शंस आर डिफरेंट। तो ये जो बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं, ये बैट्स भी फ्लाई होते हैं, और ये फ्लाइंग इंसेक्ट जो होते हैं वो काफ़ी नीचे, मतलब कम हाइट तक फ्लाई करते हैं। सो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा हुआ है, तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, यस वेरी गुड, ये नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्रेट, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्रेट, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द की कंसेप्ट ऑफ डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन वाज, द की कंसेप्ट ऑफ डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन वाज नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट, साल्टेशन और बोथ ए एंड बी। सो पहली बात तो ये जो था वो नेचुरल सिलेक्शन, फिर था ब्रांचिंग डिसेंट, ये दोनों थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, फोर्थ नंबर, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following organisms was used to establish the semi-conservative nature of DNA? सो ये जो सेमी कंजर्वेटिव, सो उधर हम लोग ने बैक्टीरियोफेज देखा, उसमें डीएनए जस्ट जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज़ किया था। सो ये जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है इसके लिए पीस यूज़ किया जाता है ई कोलाई, इस्चेरिया, इस्चेरिया कोलाई, कोलाई मतलब ई कोलाई यूज़ करते हैं, ई कोलाई यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटीपी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कुछ बुक एनसीईआरटी जो नए वाले उसमें दिया हुआ है 36, या फिर अभी आता है 38 पहले जो दिया था, और कभी कभी इसमें दिया हुआ है कुछ एनसीईआरटी में 30 भी दिया हुआ है गाइस। सो इसका एग्जैक्ट आंसर है 38, एज पर एनटीए जो प्रोवाइड कर रहा था पेपर, उसमें आंसर आ गया 38। तो इसका आंसर आपको अगर एटीपी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूछा हुआ है तो 38 आंसर आएगा उसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन मारीगोल्ड द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, सो मारीगोल्ड का प्लेसेंटेशन कौन सा है, मैरीगोल्ड में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, यस वेरी गुड है, मैरीगोल्ड में आ जाएगा बेसल प्लेसेंटेशन आ जाएगा गाइस, बेसल प्लेसेंटेशन आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर। इन द 1950 काइनेटिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सो जो काइनेटिन का जो डिस्कवरी किया था उसका नाम क्या है, दो साइंटिस्ट थे गाइस, दो साइंटिस्ट थे, स्कूग एंड मिलर, स्कूग एंड मिलर वेर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड काइनेटिन इन 1950। एस एंड एम ने डिस्कवर किया था 1950 में गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डायोरिनल रिदम साइकिल्स, डायोरिनल रिदम्स एंड सेक्सुअल बिहेवियर इन एनिमल्स इज, सो ये डायोरिनल रिदम साइकिल मतलब 24 आवर्स, क्रिकार्डियन, क्रिकार्डियन साइकिल, क्रिकार्डियन साइकिल किस में होता है, मेलाटोनिन में होता है। सो सेक्सुअल बिहेवियर भी जो है मैन का वो मेलाटोनिन कन्वर्ट करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ would the rate of respiration be affected if starving plant is provided with glucose, अगर कोई प्लांट स्टार्विंग है मतलब वो मरते हुए जा रहा है, सो अगर उस पर ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाए, वो ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाए तो उसका ब्रीथिंग रेट मतलब उसका रेस्पिरेशन रेट क्या होगा। सो आपको याद रखना है, अगर प्लांट को ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है तो उसका रेस्पिरेशन रेट हमेशा बढ़ता जाएगा, सो इंक्रीज होगा उसका रेस्पिरेशन रेट, सो उसका इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा गाइज, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन रिसिया द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द रिसिया ये प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, इसमें ये क्या है, ब्रायोफाइलम है। सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, स्ट्रॉबिली या ऊगोनियम। सो इसका आंसर आ जाएगा सी, आर्किगोनियम होता है, रिसिया में होता है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम होता है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Sutures are made up of yellow elastic connective tissue, dense fibrous connective tissue, calcified cartilage या फिर white fibro cartilage। ये sutures गाइज है, ये sutures जो है दे आर मेड अप ऑफ dense fibrous connective tissue। sutures क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं गाइज, वो दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, दो बोन्स कार्टिलेज के साथ जो होते हैं उसको बोलते हैं सूचर्स, और ये बनाते हुए डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं गाइस, ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। सो सूचर्स आर मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है गाइस। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है डीपीपी का, अगला डीपीपी आपको कल या फिर परसों मिल जाएगा। सो आपको याद रखना है, ये जो आंसर है वो देख लेते पहले। द पर्पस सर्व्ड बाय कीपिंग बी हाइव्स in crop fields is an increase in, the purpose served by keeping bee hives in crop field is an increase in
सो इसकी वजह से क्या होता है, बर्ड्स जो होता है वो दूर रहते हैं, उससे अच्छा क्रॉप यील्ड भी होता है। और ये जो हनी बी है उसको फील्ड में रखने से हनी बी हनी करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सो इसका हनी यील्ड भी होता है। सो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। सो इसका आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन 4। सो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ज़रूर, और जल्दी से इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लो और अगले डीपी का वेट करो गाइस। थैंक यू।